चैप्टर 4 के आज हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट थिंग जो हमें पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP एट MP। क्या निकलता है? GDP एट MP हमारा निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड से। और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है हमारी NNP एट FC। नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? NNP एट FC से GDP से NNP का एक कन्वर्जन हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। GDP से NNP एट FC का कन्वर्जन हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। फर्स्ट, जैसे हमने पिछला मेथड पढ़ा, सेम एज इट इज इस मेथड में भी हम फर्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? इस चार्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इस चार्ट के बारे में बात करेंगे। मैं चार्ट ड्रॉ करता हूं आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। देखो भाई, एक्सपेंडिचर मेथड में आते का क्या है? आता है GGNP। GGNP हम सिंपली बात करें, NP इजी है। NP इजी है फाइंड आउट करना, 1 GB इजी रहता है फाइंड आउट करना। बस खेल होता है एक इस जी का, खेल होता है बस एक इस जी का। अगर ये जी जिसको समझ में आ जाता है, आप एक्सपेंडिचर मेथड के सारे क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। आप एक्सपेंडिचर मेथड के सारे क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे। मैं इसका चार्ट बनाता हूँ, किसका? एक्सपेंडिचर मेथड का। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब GGNP का क्या बनाता हूँ? चार्ट बनाता हूँ। GGNP का क्या बनाता हूँ? चार्ट बनाता हूँ। बात करें P, बात करें P। P स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड में बात करूं N की, N क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। N क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं भाई? X माइनस M। X माइनस M। X मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा क्या निकल के आता है? नेट एक्सपोर्ट। हमारा क्या निकल के आता है? नेट एक्सपोर्ट। देन जी की बात करें, जी की बात करूं तो एक जी होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये तीन इस क्वेश्चन में इजी है निकालना। इन तीनों को आप इजी से निकाल सकते हो। जो खेल होता है, एक जी का खेल होता है, उस जी को हम अच्छे से समझेंगे, डिफरेंट पेज में समझेंगे कि वो जी कैसे निकालते हो। ये जी आता है भाई ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसी के बारे में बात करें, या तो आपको डायरेक्ट ये देगा, अगर ये ना दे तो ये दो पार्ट देगा। क्या भाई? फर्स्ट, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हो भाई? ये भी सीख लो। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेकंड बारे में बात करूं मैं इसके, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? जी। इसमें भी 3 पार्ट है बेटा, इसमें भी हम 3 पार्ट है। 3 पार्ट के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट है इसमें बिजनेस इन्वेस्टमेंट,
सेकंड है इसमें रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, थर्ड है इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीन इसके अलग पार्ट हैं। अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो इन तीनों को प्लस करना है, देन इसको प्लस करना है, तब ये जी निकलेगा। ये गिवन है, ये गिवन है तो डायरेक्ट कर देना, और ये गिवन है तो सबसे अच्छी चीज़ है, फिर तो सबसे अच्छी चीज़ है। ये आपको बता दिया चेंज इन स्टॉक क्या होता है। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या क्या दिया गया होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ये आपका क्या है, कंप्लीट है GGNP, GGNP। एक जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा जी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक एन नेट एक्सपोर्ट, P4 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका चार्ट है, ये क्या है आपका चार्ट है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन आपका गिवन है। बात करें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपका 200, थर्ड है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है आपका 300। नेक्स्ट मैं बात करूं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपका क्या है 400, इंपोर्ट है आपका 500, एक्सपोर्ट है आपका 600, एक्सपोर्ट है आपका 600। हम बात करेंगे कि निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाना है, GDP एट एमपी में फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो सिंपल, मेरे पास P गिवन है, P देखो गिवन है सर 1200 लिख दिया, मेरे पास G गिवन है लिख दिया, दूसरा G गिवन है 300 लिख दिया, प्लस चेंज इन स्टॉक भी है। ये दोनों G बनाकर क्या बने हैं, एक G बना है। चेंज इन स्टॉक प्लस ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों को प्लस किया तब क्या बना है, एक G बना है, जो हमारा पिछला चार्ट में देखा होगा आपने। अब बात करूं नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट 600 हुआ है, इंपोर्ट 500 हुआ है, तो 600 माइनस 500, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारा 100, x माइनस m, तो प्लस हो जाएगा हमारा 100। क्या आंसर आ गया हमारा 2200। क्या आ गया 2200। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है नेक्स्ट, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 800, ग्रोस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मेरे पास गिवन है 150, रेजिडेंशियल मेरे पास गिवन है 120, पब्लिक मेरे पास गिवन है, पब्लिक मेरे पास है 500। नेक्स्ट मेरे पास गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो मेरे पास गिवन है 170। मेरे पास गिवन है नेट एक्सपोर्ट -20, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है 140,
NIT मेरे पास है 70, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे पास गिवन है -50, डेप्रिसिएशन है मेरे पास 40। मुझे कैलकुलेट करना है NDPAT से, ये मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, GGNP हमें कैलकुलेट करना है। तो गवर्नमेंट का तो दे ही रखा है 170 प्लस दूसरा जी देखो गिवन है आपके पास, ये तीनों, इन तीनों को प्लस करो, प्लस आपके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इनको प्लस करो। 500 प्लस 120 कितना हो गया 620, 670, 670 में 770, 770 में प्लस 140 करोगे तो 910, 910। उसके बाद बात करूँ नेट एक्सपोर्ट कितना है आपके पास -20 प्लस, एक सेकेंड, प्लस -20 नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कितना है आपके पास 100 है, 800 है। सोल्व करोगे इसको अप्रोक्स 1860 आ जाएगा आपका 1860। देन इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, आप इसको कन्वर्ट कर दो NDPAT इज इक्वल टू में जी, ये हमारा क्या निकल के आया भाई, ये हमारा निकल के आया GDPAT निकल के आया है। ग्रोस से नेट माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक मार्केट से माइनस करोगे NIT, कर दीजिए 1860 -40 -70, आंसर आ जाएगा आपके पास 750, आंसर आ जाएगा आपके पास। डेप्रिसिएशन ये रहा और क्या था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा, खत्म। और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके जब एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ जो वैल्यू एडेड मेथड होगा अपना। थैंक यू।